Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Qasim Ali from Laureate Group of School and Colleges Multan. आज हमारे पास क्लास 9th का लेक्चर नंबर 30 है। आज के लेक्चर की हमारे पास आउटलाइन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड क्रिएटिंग लिस्ट। जैसा कि आपका मालूम है कि हमने वेब बेस की डिज़ाइनिंग शुरू की है क्लास 9th के लिए, जो न्यू बुक है उसके मुताबिक। ठीक है, आज हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड क्रिएटिंग लिस्ट, हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग किस तरह करते हैं और लिस्ट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमें आपको याद हो तो हमने एक वेब पेज बनाया भी था, हमने बेसिक। ठीक है, इंशाल्लाह अब हमारे पास जो फर्दर लेक्चर्स आएंगे इसके बाद नेक्स्ट, वो सारे ही प्रैक्टिकल्स के आपके भी होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अगर आपको किसी को प्रॉब्लम है लेक्चर नंबर 29 तक किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकता है। ठीक है, उसके लिए आपके पास इनबॉक्स अवेलेबल है। उसके बाद अगर आपके पास व्हाट्सएप आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सएप नंबर आपको वहाँ से यूट्यूब चैनल से मिल जाएगी। इट्स ओके। चलते हैं आज के लेक्चर में। हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड क्रिएटिंग लिस्ट किस तरह के, आज जस्ट हम इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। कल इंशाल्लाह हम इसका जो लेक्चर होगा उसमें हम इसकी क्या डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखेंगे। आज के लेक्चर में हमारे पास क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हमारे पास क्या है, कौन सा फॉर्मेट होता है, किस तरह हम टेक्स्ट को हम लाइन करते हैं। सबसे टेक्स्ट का फॉर्मेट क्या होता है कि टेक्स्ट को ड्रा कहाँ करना है, सेंटर में करना है, लाइन में, लेफ्ट साइड करना है, जस्टिफिकेशन में करना है, राइट साइड पे करना है। ठीक है, जिस तरह का आपको रिक्वायर्ड है, जिस तरह का वर्ड्स में अवेलेबल, इसी तरह का हमारे पास इसमें बनाया जाता है। कंटेंट फॉर्मेटिंग इन HTML डिफाइन द special elements for defining text with a special meaning. Here is the description about performing various content formatting tasks in HTML. इसमें हमारे पास क्या है कि वो कहता है कि बहुत सारे हमारे पैराग्राफ के हैं जो, लेकिन हमारे पास आपको भी याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये आपको बताया था कि हमारे पास पेयर्ड टैग्स होते हैं, और मैंने बताया कि हमारे पास मैक्सिमम पेयर्ड टैग्स ही इस्तेमाल होंगे। पेयर्ड टैग की डिस्कशन मैं बता चुका प्रीवियस लेक्चर में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमने उसका ओपनिंग एंड एंडिंग टैग मस्ट देते हैं। ये देखें, ये हमारे पास नीचे अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये हमारे पास ओपनिंग टैग है पैराग्राफ का, ये हमारे पास एंडिंग टैग है, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। अगर इनमें से हम कोई भी एक टैग स्किप करेंगे तो हमारे पास वो सिंटैक्स एरर बनेगा और हमारे पास वेब पेज नहीं बनेगा। समझ आई बात। क्रिएटिंग पैराग्राफ, द पी टैग, पी हमारे पास पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास टैग मार्क्स स्टार्टिंग ऑफ पैराग्राफ, और नीचे हमारे पास उसने कहा है /p एंगल ब्रैकेट टैग मार्क्स क्लोजिंग ऑफ द पैराग्राफ, क्लोज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमने सिंगल, ठीक है, एक टैग पढ़ा था जिसमें सिंगुलर टैग कहा था हमने, उसमें हमारे पास जिस तरह ब्रेक है, ये हमारे पास चंद एक टैग हैं जिनको हमारे पास सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, ये नॉट कॉमनली यूज्ड, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ना कोई इतना पेज किसी की कोशिश होती है इसको ब्रेक आउट किया जाए, वो स्क्रोलिंग का हमारे पास आज कंसेप्ट है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तब BR हमारे पास ब्रेकिंग के लिए कोई पैराग्राफ जा रहा है, कोई पेज जा रहा है, उसको ब्रेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू पैराग्राफ, कोई भी बगैर पैराग्राफ स्टार्ट किए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये BR लगा के पैराग्राफ लिख दें, उसके बाद उसको एंड कर दें, दिस इज अ पैराग्राफ। जिस तरह ये नीचे देखें, उसने दिस इज के बाद जैसे ही हमारे पास BR की स्टेटमेंट, उसने उसको नेक्स्ट लाइन पे ले गया। इंसर्ट स्पेस, इफ यू इंसर्ट मल्टीपल स्पेसेस इन टेक्स्ट, HTML ओनली कंसीडर्ड वन स्पेस एज ए इग्नोर द अदर। आप इस तरह जितनी मर्जी स्पेसेस देते जाएं, आपकी सिर्फ एक स्पेस उसको कहता है हमारे पास काउंट होगी। समझ आई बात। फॉर एग्जांपल I स्टडी इन क्लास 9। ठीक है, उसके बाद जनरेट द फॉलोइंग, ये आउटपुट उसने किया कि हमें जनरेट करके दे दो। अगर हम इसमें ज़्यादा स्पेसेस देना चाहते हैं, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें यू कैन सी द हैज इग्नोर द मल्टीपल स्पेसेस इनसाइड द टेक्स्ट। इन ऑर्डर टू इंसर्ट स्पेस यू नीड टू राइट एम्पर साइन। अब ये साइन आपके पास क्या है, जिसको आप एंड का साइन पढ़ते हैं, ये एम्पर साइन है हमारे पास, NBSP वेयर द स्पेस इज नीडेड, जहाँ पे आपको स्पेस नीडेड है। SP आपके पास क्या है, स्पेस। NB जहाँ भी आपको नीडेड है। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, उसने 2-3 उसके सेंटेक्स दिए हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब नीचे देखें I स्टडी, अब यहाँ पे उसने क्या एम्पर साइन को यूज़ किया, तो हमारे पास क्या उसमें कि हमारे पास वो ये बना कि उसने ज़्यादा स्पेसेस दे के उसमें स्पेस हमें दे दी। हेडिंग का प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको थोड़ा सा व्यू दिखाया था, अगर आपको याद हो, पर प्रैक्टिकली परफॉर्म करके। H1 हमारे पास क्या है, H1 हमारे पास क्या है, छोटी हेडिंग होती है, सॉरी H1 सबसे टॉप है, बेस्ट हेडिंग होती है, और H6 जो हमारे पास स्मॉल छोटी। ये आपके सामने इधर देखें कि हमारे पास टेबल में नज़र आ रहा होगा आपको, उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास
ठीक है। उसमें हमारे पास एट द हेडिंग के लिए टैग हमारे पास, इसमें भी हमारे पास पेयर टैग इस्तेमाल किया जाता है, इसको ही कॉमनली हम इस्तेमाल करेंगे। आइडेंटिफाई द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पेज, उसके बाद हमारे पास किस तरह हमारे पास फॉर्मेटिंग टैग का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेटिंग में इसमें कलर्स होंगे, ये नीचे देखें जैसे सम टैग्स जिस तरह रेड कलर है, उसके बाद ये ब्लू कलर है, ये एक और कलर दिया गया, ये अब देख लेंगे नेक्स्ट जब प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट क्रिएटिंग। लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं। लिस्ट हमारे पास जिस तरह के लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, एक ही लाइन के सीक्वेंस में दे दे, जिस तरह ये बनी हुई है हमारे पास, जिस तरह ये आपके सामने डिस्प्ले में नज़र आ रही है। ठीक है, इस तरह की लिस्ट हमारे पास बेसिकली क्योंकि हमारे पास अरेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स का नाम, टीचर्स का नाम, सब्जेक्ट्स का नाम, क्लासेज नेम, इनको डिफरेंट वेज में हमारे पास लिस्टेड करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, मैनेज करने के लिए, इसके लिए हम लिस्ट का सहारा लेते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह ये प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करेंगे आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑर्डर लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट में तरतीब, अब उसमें नंबरिंग भी करनी है। ऑर्डर लिस्ट में क्या है कि आपने ABCD भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 भी कर सकते हैं। रोमन में भी आप जो हमारी मैथमेटिक्स रोमन है मैथ, उसमें भी इसको यूज़ किया जाए, जो भी आपका अकॉर्डिंग टू नीड है, समझ। उसके बाद है डेफिनेशन लिस्ट। अब सबसे पहले कि डेफिनेशन लिस्ट में क्या, ऊपर उसका टैग दिया, नीचे उसका बता दीजिए फलां चीज़ की है। ये एक अदर टाइप है हमारे पास। ये अगर नीचे अब देखें ब्लॉक में नज़र आ रही होगी हमारे पास, ये देखें कॉफ़ी ब्लैक हॉट ड्रिंक, ठीक है, मिल्क वाइट कोल्ड। अब ये देखें ये ऊपर उसकी क्या हेडिंग थी, उसके नीचे डेफिनेशन। अब DT और DL हमारे पास क्या है, डेफिनेशन लिस्ट है हमारे पास। DD अब ये एक हमारे पास है, जिस तरह ये नेस्टेड इसको कह लें कि उसके अंदर मल्टीपल टैग्स हैं जिनको हम अपने मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसको यूटिलाइज करें। उसके बाद हमारे पास है नेस्टेड। नेस्टेड में हमारे पास क्या है, नेस्टेड लिस्ट में हमारे पास क्या है कि नेस्टेड लिस्ट में नेस्टेड की सूरत में बनाते हैं, जिस तरह कॉफ़ी टी, उसके फर्दर जो हमारे पास एलिमेंट है उनको हमारे पास यूज़ करने के लिए और उनको इन्हांस करने के लिए हमारे पास इस्तेमाल किया जाता है। समझ आई बात या नहीं। इसमें हमारे पास इस तरह कि हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह, हमारे पास नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हमारे पास आज के लेक्चर की अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर या ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने पास ये वर्किंग प्रैक्टिकली परफॉर्म करते जाएँ। बाद में जो दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, बाद में दोबारा आपको ये फिर जब वक्तन होगा, क्योंकि उस वक्त आपके पास दूसरा आपका स्टडी का अनदर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आज इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, रेडी कर लें। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर या ट्यूटोरियल मिलते हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।